नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा महोत्सव शुरू। रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें। इंदौर भोपाल हाईवे जाम। धक्का मुक्की में एक की मौत, कई घायल। पीएम ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहे मौजूद। पीएम बोले, आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय। पीएम मोदी बोले, आदिवासी क्षेत्रों में बनाया जा रहा है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। नई शिक्षा नीति में आदिवासी युवाओं की भाषा की बाधा होगी खत्म। भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आधुनिक और उन्नत तकनीक से स्वास्थ्य सेवा में होगी क्रांति। एयर चीफ मार्शल ने एरोस्पेस क्षेत्र के विभिन्न स्टॉलों का किया दौरा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने पर की चर्चा। बेंगलुरु में रक्षा राज्य मंत्री ने किया ब्रह्मोस पवेलियन का दौरा। अजय भट्ट ने की मिसाइल उपलब्धियों की जमकर सराहना। ओवैसी और भाजपा नेता बांदी संजय के बीच जुबानी जंग। टीपू और राम हनुमान पर एक बार फिर से मचा घमासान। राहुल गांधी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर किया कटाक्ष। कहा, मित्र को अमीर बनाने का जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं। नेपाली सांसद के घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से मां की मौत। गंभीर रूप से घायल चंद्र भंडारी को मुंबई किया जा रहा है एयरलिफ्ट। बीजेपी और एनसीपी गठबंधन को थी शरद पवार की मंजूरी। बयान पर कायम फडणवीस बोले, जो कहा 100% सच। दुनिया का दूसरा सबसे भीड़ वाला शहर है भारत का बेंगलुरु। रिपोर्ट में दावा 10 किलोमीटर तय करने में लगते हैं 29 मिनट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या की जांच करेगी एनआईए। डीजीपी ने लिखा पत्र। कहा, इलाका सिकुड़ने से बौखलाहट में है नक्सली। साबर के क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में जबरदस्त धमाका। ब्लास्ट में 2 यात्रियों की गई जान, 4 अन्य घायल। गुजरात के पाटन स्थित वराई में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक में जा घुसी जीप। दुर्घटना में 7 लोगों की गई जान। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में जवान की हत्या के बाद सियासत तेज। अन्नामलाई बोले, डीएमके ने कभी नहीं किया वर्दी का सम्मान। दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में भाजपा ने दर्ज की जीत। पार्टी की नेता कौसर जहां चुनी गई कमेटी के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ट्रेंड डॉग ने पेश की वफादारी की मिसाल। गश्त के दौरान प्रेशर बम पर जा बैठा। ब्लास्ट से बचे जवान। यूपी में नेपाल सीमा से सटे मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश। मंत्री धर्मपाल सिंह ने आतंकी कनेक्शन की जताई आशंका। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा का चौंकाने वाला दावा। का चुनाव जीतने के लिए इजराइल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। देश में बाघों की सुरक्षा से जुड़े चिंताजनक आंकड़े आए सामने। बीते 39 दिनों में काल के गाल में समा गए 24 टाइगर। ओडिशा के भाजपा नेता जे मिश्रा ने महिला पुलिस को दिया धक्का। डकैत घूसखोर कहकर किया अपमानित, शिकायत दर्ज। ठाणे में आसन गांव स्टेशन के पास लोकल ट्रेन के पहिए में लगी आग। अपनी जान बचाने के लिए डिब्बों से कूदे यात्री, कोई हताहत नहीं। मंदिर और पुलिस प्रशासन विवाद पर केरल हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। का आयोजनों में कौन सा रंग लगेगा कोई तय नहीं कर सकता। गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में यज्ञ के दौरान मची भगदड़। बिद के हाथी के कुचलने से 3 की मौत, कई अन्य घायल। सैन्य सहायता के बढ़ते दबाव के बीच यूक्रेन पहुंचे इजरायली विदेश मंत्री। पश्चिमी देशों की तरह इजराइल ने रूस पर अब तक नहीं लगाए प्रतिबंध। रिपोर्ट में गांव में महंगाई की तुलना में नहीं बढ़ रही है मजदूरी। विशेषज्ञों ने सरकार को गांव का समर्थन जारी रखने की दी सलाह। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 का समयबद्ध होगा प्रक्षेपण। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति को OSNSAT-3 के बारे में दी जानकारी। प्रियंका पर पैसे लुटाने के लिए टीटी बनकर यात्रियों को लगाया चूना। शिकायत के बाद जीआरपीएफ ने इंदौर से प्रशांत पंडा को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की साजिश नाकाम। सेना ने जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में आतंकवादी को किया ढेर। आंध्र प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के लक्ष्मी नारायण ने दिया इस्तीफा। बोले, पीएम मोदी का करते हैं सम्मान, स्थानीय नेतृत्व से नहीं है खुश। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को 450 करोड़ देगा प्रतीक्षा ट्रस्ट। दिमागी संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान साबित होगी पहल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ। राजभवन में चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमद्दर ने दिलाई पद की शपथ। राजस्थान में विधायकों के पत्रों का जवाब न देने वाले नपेंगे अधिकारी। विधानसभा में राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने दिया भरोसा। ईडी ने धन शोधन के नए मामले में सुकेश चंद्रशेखर को किया गिरफ्तार। रेली गियर के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी को ठगने का है आरोप। उत्तर भारत समेत मेघालय में 3.9 तीव्रता का आया भूकंप। पूर्वी खासी हिल्स में 46 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। सरकार ने डीजल और एसटीएफ के निर्यात पर घटाया अप्रत्याशित लाभ कर। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी उपकर को किया कम।
नाना पाटेकर ने प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते बोझ पर जताई चिंता, बोले जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मुश्किल होंगे हालात। मध्य प्रदेश के 16,000 सरकारी डॉक्टरों ने की 2 घंटे की हड़ताल, काम और पदोन्नति में नौकरशाही हस्तक्षेप का जताया विरोध। फिजी के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में बोले एस जयशंकर, कहा राष्ट्र निर्माण में फिजी का सहयोगी बनना भारत का सौभाग्य। देश में 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से आएंगे भारत चीते, महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में भूपेंद्र यादव ने दी जानकारी। कड़ी सुरक्षा के बीच बुलंदशहर के 108 केंद्रों में हुई परीक्षाएं, प्रदेश में इस बार 91,000 छात्र छात्राएं दे रहे यूपी बोर्ड की परीक्षा। प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 की लागू, नकल रोकने के लिए तैनात रहे मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट। ग्रामीणों ने कब्र से युवक का शव निकालकर पोस्टमार्टम की लगाई गुहार, परिजनों ने मोबाइल ब्लास्ट से मौत के दावों पर खड़े किए सवाल। बीएमजी इंटर कॉलेज पहुंची शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, छात्रों को टीका लगाकर दी सफलता की शुभकामनाएं। हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 1 छात्र की हुई मौत, 2 को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। एशिया कप विवाद पर पाक के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का बयान, बोले बीसीसीआई के सामने कुछ नहीं कर पाएगा आईसीसी। आईसीसी ने भारत को टेस्ट में नंबर 1 दिखाने के लिए मांगी माफी, का तकनीकी गड़बड़ी से पैदा हुआ संशय, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम। भारतीय क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने को लेकर हुआ विवाद, जबरन वसूली के आरोप में पुलिस ने 6 के खिलाफ दर्ज किया केस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।